गुड मॉर्निंग साथियों रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज जो चल रही है उसका आपको पता ही है। उसमें 344 तक हम क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 345। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुणवत्तापरक शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार करने और उनके अनुरक्षण के लिए अकादमिक और शोध आचार कंसोर्टियम केयर की स्थापना की है। आपको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में इसमें बता देता हूँ कि भारत का जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने जो रिसर्च मैगजीन्स हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, यानी क्वालिटी उनकी सही रही है, उनकी एक लिस्ट तैयार की है। और उनके लिए एक, यानी कि जो यूजीसी केयर लिस्टेड, आप अगर यूजीसी की लिस्ट पे जाएंगे, एक्चुअल में तो ये महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी है पुणे, जो वो हैंडल करती है सबको। वहाँ पे अब जब आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल हैं। वहाँ पे आप इसको ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। आप देखना एक बार वहाँ पे जाके, महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी पुणे वो हैंडल करती है इन सबको। आप ध्यान रखना इस चीज़ का, आपके जीके के लिए भी है ये क्वेश्चन। कथन दूसरा है मार्गदर्शन दस्तावेज उत्तम अकादमिक शोध अभ्यास 2020 केयर द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये डबल प्रिंट है इसमें एक्चुअली। कथन 1 और कथन 2 ही होते हैं। कथन 2 को उसने दोबारा प्रिंट कर दिया। एनी हाउ हम आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। आपको पता ही है कि ए बी सी डी दिए हैं। ए में दोनों सही होते हैं, बी में दोनों गलत, सी में पहला सही दूसरा गलत, और डी में पहला गलत और दूसरा सही है। ये ज्योग्राफी के पेपर से 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सी इसका आंसर रहेगा, एक सही है। देखिए, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुणवत्ता परक, ये पकड़ लिख दिया, परक है, परक शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार करने और उनके अनुरक्षण के लिए अकादमिक एवं शोध आचार कंसोर्टियम केयर की स्थापना की है। और यूजीसी केयर, आप देख सकते लिखा हुआ यूजीसी केयर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गुणवत्ता अधिदेश है, यानी कि ऑर्डर है, क्वालिटेटिव ऑर्डर है ये इसका, जो उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने और संकाय सदस्यों द्वारा नए ज्ञान के निर्माण के महत्व पर जोर देता है। ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप आराम से पढ़िएगा, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, क्वेश्चन निकलेंगे इसमें से, मैं बता रहा हूँ आपको भी। भारत में उच्च शिक्षा के नियामक, उच्च शिक्षा का नियामक कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 सितंबर 2020 को, ये नोट कर लेना डेट, 29 सितंबर 2020 को भारत में अकादमिक अनुसंधान से संबंधित एक नया मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया, जिसका शीर्षक क्या था? ये देखिए, GARP की फुल फॉर्म आ सकती है, ये नोट कर लीजिए, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस। GARP की फुल फॉर्म क्या है? गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस। GARP एक व्यापक दस्तावेज है और यूजीसी ने GRP को क्लेरीवेट्स वेब ऑफ साइंस के साथ क्या किया है? यूजीसी ने GARP को क्लेरीवेट्स वेब ऑफ साइंस के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया था। अतः कथन 1 सत्य है और कथन 2 क्या है? वो असत्य है। ये देखिए, आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 346 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, शोध अध्ययन के प्रारंभ में
सहभागियों की जानकारी इन्हें डीब्रीफिंग प्राप्त की जाती है। कथन 2, शोध के सहभागियों को अध्ययन के कुछ पहलू के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने का प्रचलन छल या डिसेप्शन है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए, बी, सी, डी। ए में देखिए दोनों सही है, बी में दोनों गलत हैं, सी में पहला सही है दूसरा गलत है और डी में पहला गलत है और दूसरा सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसमें आगे पीछे किया हुआ था इन सीरीज को, तो आप ध्यान से इनको चेक करना कहीं गलती ना हो जाए। 2023 शिफ्ट 2 में आए हुए ये। डी इसका आंसर रहेगा। डी में क्या है, पहला गलत दूसरा सही। तो देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। कथन 1, शोध अध्ययन के प्रारंभ में सहभागियों की जानकारी डीब्रीफिंग प्राप्त की जाती है। यह कथन गलत है। जब शोध अध्ययन में धोखाधड़ी शामिल होती है तो डीब्रीफिंग अनिवार्य है। कथन 2, शोध के सहभागियों को अध्ययन के कुछ पहलू के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने का प्रचलन या दल या डिसेप्शन है। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 345 और 346। आशा करता हूँ आपके दोनों क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि और पहला जो 345 नंबर उसमें ये जो आया GARP की फुल फॉर्म और UGC ने इसको कब लागू किया, 29 नवंबर 2020 को। ये अकादमिक अनुसंधान, ये आप याद रखना। UGC की फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और दूसरा भी, दोनों ही आपके अच्छे क्वेश्चन हैं। थैंक यू ऑल। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर और साथ में सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू ऑल। देख लीजिए इसको, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा और इसमें